यूरोप में एक दिन के अंदर 1300 से ज्यादा लोग हीट गर्मी के वजह से उनकी डेथ हो गई है। सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या 65 एज वालों की है। आप ये फोटो देखिए, वीडियो देखिए, लेकिन सब सवाल ये उठता है कि यूरोप जैसे कॉन्टिनेंटल में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। देखिए, लेकिन भारत और यूरोप का जब हम कंपेयर करते हैं, ऐसा क्या रीजन है जिसमें से जहां पूरी एशिया की टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस पर सरवाइव कर जाते हैं, और वहीं अभी सबसे ज्यादा यूरोप में तापमान सबसे ज्यादा कंसीडर किया गया है 42 डिग्री सेल्सियस। वाई? ऐसा क्या रीजन है कि वहां के लोगों की डेथ हो रही है? हम इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऐसा क्या रीजन है जिसमें से भारत के लोग सरवाइव कर जाते हैं और वहां के लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, जिससे गर्मी की वजह से मौत हो रही है। आपने देखा होगा कि सड़क की जो डामर है पिघल रही है, लोग जल रहे हैं, बर्न हो रहे हैं। वहां की बिल्लियां, जब जानवर चल रहे हैं ना रोडों पे, तो उनके पैर में छाले पड़ जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि यूरोप में जितने भी लोग हैं वो बाहर निकल के वहां जो फव्वारा लगा है सरकार के द्वारा ठंडी, उसके सामने आके लोग सब साथ मिलके एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतनी गर्मी ऐसे क्यों पड़ रही है यार? सोचो, ये तो रीजन है क्लाइमेट चेंज होना, और दूसरी है ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना। देखिए, अभी तक यूरोप में फ्रांस कंट्री में पिसोस नाम का प्लेस है, वहां पे 44 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पाई जा रही है। और स्पेन का एक प्लेस है बिलबाओ, वहां 42 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पाई जा रही है। अभी तक में यूरोप में इतनी ज्यादा गर्मी कब पड़ी थी दोस्तों? 1947 में फ्रांस में ही 44 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पड़ी थी। लेकिन यूरोप कॉन्टिनेंटल में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, जबकि भारत में 48 डिग्री सेल्सियस पर भी लोग बराबर अपना काम करते हैं और लोग डेली की तरह सरवाइव करते हैं, धूप में भी निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, किसान फार्मिंग का काम करता है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि यूरोप जैसे कॉन्टिनेंटल, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, फिनलैंड, पोलैंड, जितने भी यूरोप की कंट्री है, वहां इतनी भीषण गर्मी क्यों और वहां सहन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, इधर यूरोप ठीक है दोस्तों, इधर हम सबसे पहले देखेंगे हाउस होल्ड। देखिए, जो इंडिया का हाउस है, जो घर है, वो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बनाया जाता है, माटी से, सीमेंट से, ईंट से, इन सारी चीजों को मिक्स करके, और यहाँ की दीवार मोटी होती है दोस्तों, ताकि भारत में आप जानते हैं कि गर्मी भी, ठंडी भी, बरसात भी, सारी चीजें होती है। और यहाँ का घर कम से कम मिनिमम इनकी 100 वर्ष के लिए बनाया जाता है कि एक घर अगर बन गया तो 100 साल चलना ही है। तो ऐसा बनाया जाता है यूरोप में, लेकिन ये सिस्टम नहीं है। आप यूरोप की जलवायु देखते हैं कि सबसे ठंडी वहां होती है। आपने देखा होगा सभी लोग गोरे होते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि वहां सबसे ज्यादा 11 से 12 मंथ अच्छी खासी ठंडी होती है, बर्फबारी होती है, हमेशा बर्फ से ढका हुआ होता है, जिसके कारण से वहां के लोग गोरे होते हैं। और स्किन भी वहां की बहुत पतली होती है दोस्तों, जिसके वजह से। और उनके हाउस कैसे बनाए जाते हैं? टिन चादर से, लकड़ी से, ताकि वह उस घर को हीट बना के रखे, ना कि वह उस बाहर जो गर्मी है उस टेम्परेचर को झेल सके। नहीं झेल सकती यार उनका घर। अगर आप जान लीजिए कि अगर दिन में धूप हुआ और रात में भी, नाइट में भी अगर वहां की जलवायु गर्म रही ना, फिर आप सेकेंड दिन वहां के घर में आप कतई नहीं रह सकते। आपकी बॉडी इतनी हीट हो जाएगी कि आपको घर छोड़ना पड़ जाएगा। अगर घर में रहेंगे तो या कि आपकी गर्मी के कारण से आपकी डेथ हो जाएगी। इसी कारण ना एक दिन के अंदर 1300 से ज्यादा लोग वहां मारे जा चुके हैं यूरोप में। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये हो गया फर्स्ट कारण। दूसरा कारण हो सकता है दोस्तों एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर में क्या होता है कि आप जानते हैं अमेरिका में 90% लोगों के पास
क्या है दोस्तों, एसी है। लेकिन यूरोप में यही हम देखते हैं 7 से 8% के बीच आ जाता है, और 7 से 8% किसी भी कॉन्टिनेंटल में एसी बहुत कम है आज के टाइम में। तो ये रीजन है कि एसी ना होना, कूलर ना होना, फैन ना होना एक सबसे बड़ा यूरोप को खतरे में डाल रहा है। आपने भारत में तो अब बहुत सारे घरों में एसी, कूलर, हर घर में कूलर, पंखे हैं बराबर तरीके से, क्योंकि यहां गर्मी पड़ती है। लेकिन ऐसा यहां यूरोप में नहीं है। कि वहां भी एक समय रूल आया था कि जो वृद्धाश्रम है वहां क्या बनाई जाएगी, वहां हर घर में वहां हर वृद्धाश्रम में एक रूम में एसी लगाया जाएगा। तो कुछ शेल्टर में एसी लगे और कुछ में नहीं लगे। इससे भी सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या जो बुजुर्ग हैं, ज्यादा जिनकी ओल्ड एज वालों की डेथ ज्यादा हुई है, और जिसमें 55 लोग नदी तालाब में डूबने से भी उनकी भी डेथ हो गई। आप ठंडे में जिससे तैरता नहीं आता, गहरे पानी में चला गया, वो डूब के मर जा रहा है। ये सारी सिस्टम हो रही है। तो यूरोप में इस समय इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, ऐसे कई फैक्ट है जो यूरोप जैसे कॉन्टिनेंटल में इस समय बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इसके पहले 1947 में भी पड़ी थी, लगभग 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुकी थी। उस समय भी बहुत गर्मी हुई थी, वहां भी बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो देखिए, पहला फैक्टर ये है कि एक ओमेगा डिजाइन होता है। ओमेगा ऐसे होता है ना, ये वाला ओमेगा। तो ये सिस्टम यूरोप में बना रहा है एयर, गर्म एयर प्रेशर। देखिए, जो वायुमंडल में है, वायुमंडल में हाई प्रेशर बन रहा है, और जो यूरोप के दोनों तरफ लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है जिससे यहां पे जब हवा निकलती है तो यहां पे जेट स्ट्रीम घुमावदार हो जा रही है, जिससे जो गर्म हवाएं हैं वो बाहर की ओर नहीं निकल पा रही हैं, घूम के यूरोप पर ही आ जा रही है। इसके वजह से यूरोप में ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और देखिए दोस्तों, ये जो है जेट स्ट्रीम की तरह कार्य कर रहा है। और ये देखिए, गर्म हवाएं लेकिन कहां से आई हैं? अफ्रीका कॉन्टिनेंटल से सूखी हवाएं, गर्म हवाएं यहां पर आई, और ये हालांकि ये निकल जाती हैं, आई और इसके पहले निकल जाती थी, लेकिन ये जेट स्ट्रीम के कारण यहाँ पे फंस चुकी हैं और ये गर्म हवाएं नहीं निकल पा रही हैं। ये अभी 2-3 दिन चलेगा। 2-3 दिन के बाद 6 से 9 जुलाई के बीच भी ये फिर से यही जेट स्ट्रीम के थ्रू यहाँ पे हीट वेव हो सकता है। ऐसे फिर से लोग सड़कों पे निकलेंगे, रेल की पटरियां पिघलेंगी, लोग जलेंगे, बहुत सारी चीजें होगी। सेम कारण यही है कि जेट स्ट्रीम जैसे क्रिएट हो रहा है। एक रीजन ये भी है, देखिए, जब हमारे सतह पे धूप पड़ती है, सन पड़ता है, तो यहाँ पे नीचे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है हीट पड़ती है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ की वायु गर्म हो जाती है। हाई प्रेशर से जो एयर है लो प्रेशर की ओर जाती है। जब लो प्रेशर की ओर जाती है तो यहाँ पे दोस्तों क्रिएट क्या होता है, वायुमंडल अपने आप हाई प्रेशर की ओर बढ़ने लगती है। एक ये भी हीट वेव डोम की तरह कार्य कर रहा है। तो ये रीजन है सबसे बड़ा कि इस समय टाइम पे यूरोप में बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है। और दूसरा देखिए, ग्लोबल वार्मिंग बहुत इफेक्ट कर रहा है, क्लाइमेट चेंज। भाई, इतना क्लाइमेट ऐसे डैमेज करके रखे हैं ना पूरे कंट्री, इतने एयर पोल्यूशन जैसी घटनाएं हो रही हैं जिसकी वजह से ना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज से मौसमें चेंज होती जा रही हैं। आने वाले समय में हजारों साल, 100 साल बाद क्या हो सकता है, बहुत सारी कंट्रियां सूख सकती हैं, पानी के लिए लोग लड़ाई करेंगे। तो ये सिस्टम जारी हो सकता है। तो दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कंट्री हैं, इनमें यूरोप के, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, फिनलैंड हो, पोलैंड हो, यहां गर्मी पड़ेगी। यूरोप में यार सिस्टम करना चाहिए कि 1-2 रूम मिट्टी के घर बनाने चाहिए। एशिया के किसी भी देश से सीखना चाहिए कि एशिया के लोग इतनी गर्मी में 48 डिग्री सेल्सियस पर कैसे सरवाइव कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। ये सारी चीजें होनी चाहिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपको सारे चीजें बता दी कितनी गर्मी क्यों है।